हमें प्रेरणा मिली परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू से, जिस व्यक्ति ने जब तक अपनी पूरी ताकत में रहे फ्री में लोगों की चिकित्सा की, वयोवृद्धों को पेंशन दी, जगह जगह लंगर लगाए, भोजन प्रसाद की व्यवस्था कराई, फ्री में धर्मांतरण ना हो इसीलिए फ्री में शिक्षा को भी घर घर तक पहुंचाने का काम आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में किया। उनसे प्रेरणा लेकर हम पूरे देश में धर्मांतरण नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि जिन्होंने भी धर्मांतरण का विषय जो उठाया है उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें मार दिया गया, गला रेत दिया गया। संत श्री आशाराम जी बापू को 9 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल में रखा गया है। 47 दिन मैं भी तो जेल में रहा हूँ। तो ये तो है, धर्म के लिए खड़े होंगे तो ये तो फिर साहब होगा सब काम। तो हिंदुओं को कैसे खड़ा होना चाहिए? हिंदुओं को पूरी मजबूती से मांग करनी चाहिए। हमारे वोट की कीमत हमारे लोगों ने भी नहीं समझी है। जिस दिन हमारे वोट की कीमत हमारे लोग समझेंगे उस दिन हमारा पतन बंद हो जाएगा। जिस प्रकार हम भारत के 10 राज्यों में समाप्त हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, जो बचे हैं वो बड़ी मजबूती और सशक्त रूप से पूरी भारतीय संस्कृति को पूरे वैश्विक पटल पर रिप्रेजेंट करेंगे यदि हम अभी भी जाग गए तो। ये घुसपैठ नियंत्रण कानून जिसकी वजह से आंतरिक देश की स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, सरकार बाह्य सुरक्षा में बहुत मजबूत है और पिछले 70 सालों में जो भारत माता की नसों में घुसपैठ नाम का जहर घोलने का प्रयास देश की सरकारों के माध्यम से हुआ, सरकारों की मौन सहमति थी। वर्तमान की सरकार बार बार इसके ऊपर चर्चा कर रही है और शुभ संकेत हैं कि जल्दी राष्ट्रीय कानून घुसपैठ के ऊपर बनेगा। जी, सबका साथ सबका विकास की बात सरकार कर रही है, लेकिन आपके द्वारा जो बातें करी जा रही है कहीं ना कहीं उसमें विरोधाभास आ रहा है। भैया, सबका साथ सबका विकास हो टैक्स के पैसे से। सरकार अपने कोष से सबका साथ सबका विकास करे। आप हिंदुओं के धन से सेकुलर सरकारें नहीं चला सकते। या तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, हम मेरे पास जितनी भी जो भी कुछ है हम सबको सरकार को समर्पित कर देंगे, सरकार चलाए देश को। मेरी बात गलत है क्या? संविधान सेकुलर है, देश की सरकारें सेकुलर हैं, तो हमारे धन से सरकारें चलेंगी, ऐसा ठीक है। और सबके पूजा स्थलों पर सरकार कब्जा कर ले, हमारे पे कब्जा बनाए रखे। सब पर कब्जा नहीं कर रही है तो हमारे को भी कब्जा मुक्त कर दे। भारत बचाओ आंदोलन का पहला चरण 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पे, दूसरा चरण अभी हुआ है, लेकिन सरकार बातें मान नहीं रही। क्या सर, सरकार बातें क्यों नहीं मान रही? यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हुई या नहीं हुई? हरियाणा में धर्मांतरण नियंत्रण कानून बना नहीं बना? आए दिन इसके ऊपर डिबेट हो रही है नहीं हो रही है? चर्चा चल तो रही है, सहमति बनेगी। आप लोग अपनी सहमति दो। देश का जो युवा है, देश की जो जनता है, जो देश का जनमानस है, उसकी सहमति आ रही है, सरकार उसके ऊपर चर्चा चल रही है, जल्दी कठोर कानून बन जाएगा। और देवस्थान मुक्ति के लिए आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि अगर धर्मों की देखी जाए तो उनको मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो कानून की मांग करूँगा कि जो सबके साथ हो रहा है वही व्यवहार हमारे साथ हो, हमारे साथ कोई अलग से व्यवहार ना करो। हम भी देश के नागरिक हैं, हमें भी अधिकार है, हमारे साथ भी वही व्यवहार हो जो अन्य के साथ। हाँ, हमारा ही प्रथम अधिकार है। जी नमस्कार, मेरा ये कहना है कि क्या कानून व्यवस्था से सच में देश में इतना बदलाव आ जाएगा? क्योंकि कानून व्यवस्था पूरे विश्व में आप कहीं भी जाएं, जहां भी आपको साफ सफाई मिलेगी, जहां भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, वायु प्रदूषित नहीं होगी, वहां हर जगह कानून 100% इम्प्लीमेंट है। देश का संविधान पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट कीजिए, शिक्षा में पढ़ाइए, समान शिक्षा कीजिए, आगे आने वाले 10 सालों में सही मायने में सबका साथ सबका विकास होगा। सर, कानून व्यवस्था, मूल अधिकार से सेना, जवान, सुप्रीम कोर्ट सभी तो कश्मीर में भी थे, फिर वहाँ के बारे में क्या विचार है? मोदी की सरकार भी थी क्या जब? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे क्या जब? अमित शाह गृह मंत्री थे क्या जब? अब करो ना एक बार, जरा करो एक बार। सर, हिंदुत्व को लेकर हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सर, करी तो है घोषणा, मैंने पिछली बार की है, इस बार भी करता हूँ। हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। हिंदू राष्ट्र का मतलब आप क्या समझते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब है जहाँ पर आपको नकली दूध पीने को नहीं मिलेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जहाँ यूरिया पेस्टिसाइड खाकर आपको कैंसर नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र का यह मतलब है कि देश के राज और प्रजा के बच्चों को एक किताबें पढ़ाई जाएंगी। हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है कि इस देश की नदियाँ अरविल बहेंगी। इस देश का जो जनमानस है वो खुशहाली की ओर बढ़ेगा। कोई भी जवान मौत नहीं होगी, देश में नशा बंद होगा। ये हिंदू राष्ट्र का मतलब है। कोई सफेदी नहीं मारनी पूरे देश पे कि कलर बदल दिया, हिंदू राष्ट्र हो गया। प्रीत भाई, निरंकारी के ग्राउंड में आज बापू जी के भक्तों ने भी काफ़ी जी जान से मेहनत किया है, उनके लिए क्या शुभकामनाएं? देखो, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। आपके ये जो जी जान से ये जो उनका एक संकल्प है कि देश में वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये उस संकल्प की शक्ति और परमपिता परमात्मा उस शक्ति को बनाए रखे। हरिओम हरिओम।